5 सितंबर को गजा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इस्राएली समाज को हिलाकर रख दिया। अल कस्साम ब्रिगेड ने 2 इस्राएली बंधकों का वीडियो टेलीग्राम पर पोस्ट किया और दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि गजा के मलबे के नीचे सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि इंसान हैं और उनके साथ जटिल राजनीतिक सौदेबाजी की एक दर्दनाक हकीकत। वीडियो में दिखाई देने वाले बंधकों में से एक था गाइल गिलबोआ डलाल। विजिबली थके हुए था लेकिन साफ शब्दों में बोलते हुए वो कहते हैं, मैं 22 महीनों से यहाँ हूँ और अभी भी जिंदा हूँ। ये खुद एक चमत्कार है। उनकी आवाज में डर, बेबसी और गुस्सा सब कुछ था और साथ ही एक अपील अपने देश के लोगों से, अपने प्रधानमंत्री से। प्रदर्शन कीजिए, कुछ करिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो हम यहीं मर जाएंगे। विडंबना यह है कि गिलबोआ डलाल जिस वक्त ये बात कर रहे थे वो इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद भी दे रहे थे इस बात के लिए कि उन्हें अब रोटी और थोड़ा मांस मिल रहा है। लेकिन उनका गुस्सा छलक ही पड़ा जब आपका बेटा मियामी में पार्टी कर रहा है, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। वीडियो में एक और शख्स भी दिखा जो गिलबोआ डलाल के साथ बैठा था, लेकिन उसके परिवार की रिक्वेस्ट पर उसका नाम सामने नहीं लाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गिलबोआ को इस बार जमीन के ऊपर एक कार के अंदर दिखाया गया। यह सामान्य नहीं, इससे साफ है यह कोई पुराना फुटेज नहीं बल्कि हालिया रिकॉर्डिंग है। वीडियो का टोन सख्त था लेकिन एक बात बहुत साफ थी, यह सिर्फ इसराइल पर दबाव बनाने के लिए नहीं, यह खुद एक चीख थी, एक इंसान की जो युद्ध का शिकार बन चुका है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ दिन पहले ही इसराइल ने दावा किया था कि उसने हमास प्रवक्ता अबू उबैदा को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया। लेकिन इस वीडियो के आने से यह दावा भी शक के घेरे में आ गया। क्या यह वीडियो अबू उबैदा के आदेश पर रिकॉर्ड हुआ? क्या यह आखिरी रणनीति का हिस्सा था? इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 20 बंधक वापस करो का बयान दे डाला है, लेकिन हमास बार बार कह चुका है बंधक छोड़ने को तैयार है, लेकिन पहले युद्ध बंद हो, सेना पीछे हटे और गजा को सांस लेने दिया जाए। और इसी मांग के इर्द गिर्द घूमता पूरा सवाल, क्या बंधकों की रिहाई वाकई सिर्फ हमास के हाथ में है या इस्राएली सरकार खुद एक राजनीतिक दांव चल रही है? बंधकों के परिवार भी अब खुलकर बोल रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे अपने कहां हैं। आईडीएफ के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और अगर सेना गजा सिटी पर हमला करती है तो हमारे अपनों के मारे जाने की पूरी आशंका है। हमास की रणनीति चाहे जैसे भी हो, एक बात साफ है, वो सिर्फ हथियारों से नहीं, भावनाओं और मीडिया के जरिए भी युद्ध लड़ रहा है। और गिलबोआ डलाल की उस एक लाइन ने शायद इसराइल की पूरी राजनीतिक मशीनरी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिस इज आवर लास्ट चांस टू रन, प्लीज स्टॉप दिस वॉर ऑलरेडी। चीन ने बीजिंग में विक्ट्री डे परेड पर दुनिया के सामने अपने हथियारों की प्रदर्शनी की। साथ ही साथ इन हथियारों को दुनिया के सामने लाकर चीन ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वो दुनिया के तमाम देशों से लड़ने का मादा रखता है। खास बात तो यह है कि बीजिंग में आयोजित इस परेड में पुतिन के साथ साथ किम जोंग भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा भी कई और देशों के नेताओं ने इसमें शिरकत की थी। इस परेड में चीन ने अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को साथ लाकर एक बड़ा मैसेज भी दिया है। लेकिन जिस तरह से चीन ने इस परेड में अपने हथियारों को दर्शाया है, उससे ये भी साफ हो गया है कि चीन की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस परेड से बेहद गुस्से में हैं। ट्रंप इसे चीन, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती को अमेरिका के खिलाफ साजिश मान रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इन हथियारों की क्षमता और ट्रंप के गुस्से की वजह आखिरकार है क्या। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। 2025 तक चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हथियार मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बियां और बॉम्बर विमान में तैनात किए गए हैं। इस वक्त चीन का फोकस एशिया प्रशांत क्षेत्र पर है, लेकिन अब उनकी कुछ मिसाइलें अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंच भी सकती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक
चीन की मिसाइलें अमेरिका के तटों को निशाना बना सकती है, खासकर अगर ताइवान या दक्षिण चीन सागर में कोई संघर्ष हो। यह हथियार रक्षात्मक उद्देश्य से बताए जाते हैं, हालांकि अमेरिका इन्हें खतरा मानता है। चीन की DF-41 मिसाइल अमेरिका के शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजिल्स तक पहुंच सकती है। JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च होती है, जो गुप्त रूप से अमेरिकी तटों के पास आ सकती है। हाइपरसोनिक हथियार जैसे DF-17 अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेद सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के कुछ ताकतवर हथियारों के बारे में। ICBM ये जमीन से लॉन्च होती है। DF-41 10 से ज्यादा वार हेड्स ले जा सकती है, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करे। रेंज इतनी ज्यादा कि चीन से लॉन्च होकर 30 से 40 मिनट में अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे थाड है, जो इन्हें रोक सकते हैं। SLBM पनडुब्बी से पानी के नीचे लॉन्च, ये अमेरिका के तटों पर अचानक हमला कर सकती है। क्योंकि पनडुब्बी का पता लगाना मुश्किल है, चीन के पास 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं। बॉम्बर ये विमान हवा में ईंधन भरकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइलें या परमाणु बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस इन्हें रोक सकता है। हाइपरसोनिक और फॉक्स ये नई तकनीक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि से तेज उड़ती हैं, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल है। फॉक्स कक्षा में घूमती है और दक्षिण ध्रुव से हमला कर सकती है, जो अमेरिकी रडार को चकमा देती है। तो वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे शी जिनपिंग पर हमला बोला है। ट्रंप का मानना है कि ये परेड अमेरिका के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ अवेहल है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का गठबंधन यूक्रेन युद्ध और ताइवान तनाव में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने में अमेरिका का बड़ा योगदान था, लेकिन शी जिनपिंग ने इसका जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि चीन को हमारी जरूरत है और मेरे शी से अच्छे संबंध हैं। चीन के हथियार अमेरिका के लिए चुनौती है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, इसलिए संतुलन बना रहता है। परेड ने चीन की बढ़ती ताकत दिखाई, लेकिन ट्रंप का गुस्सा उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। और जिस तरीके से चीन में अमेरिका के कट्टर दुश्मन देश एक साथ नजर आए, उससे भी कहीं ना कहीं ट्रंप भड़के हुए हैं, और उनका ये भड़का दिखाता है कि वो डरे भी हुए हैं।